हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ऑसिलेशन चैप्टर से एक्सरसाइज का 13.11 क्वेश्चन है। मैं न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फेजर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें ये दो फिगर हमें गिवन है। क्या लिखा है यहाँ पे? फिगर 13.20 कॉरस्पॉन्ड टू टू सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो सर्कुलर मोशन हमें दिखा रखा है कि पार्टिकल क्या कर रहा है। यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। पर यहाँ पे देखो एरो इस तरफ है, यहाँ पे एरो इस तरफ है, तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन है। ओके, the radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution which is clockwise or anti-clockwise are indicated on each figure। वो ये कह रहा है कि इस फिगर में हमें टाइम पीरियड, रेडियस विच इज 3 सेंटीमीटर एंड इनिशियल पोजीशन विच इज t इज इक्वल टू 0, ये चीजें हमें गिवन है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 मतलब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस जगह पे जहाँ पे p लिखा हुआ है ये। दूसरी बात, यहाँ पे भी हमें टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड और रेडियस दे रखा है इस सर्कल का 2 मीटर, और पार्टिकल जब यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें t इज इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पे उसका सेंस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे जो सेंस ऑफ रिवोल्यूशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे जो सेंस ऑफ रिवोल्यूशन है वो क्लॉकवाइज है। कह रहा है ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एक्स प्रोजेक्शन। हमें यहाँ पे एक्स प्रोजेक्शन के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन बतानी है यहाँ पे। देखो इतना आपको पता होगा कि जो आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हैं वो आपके एसएचएम से ही रिलेटेड होते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अगर आप उसका प्रोजेक्शन चाहे तो एक्स एक्सिस में फॉल करवाइए, चाहे तो आप वाई एक्सिस में फॉल करवाइए, लेकिन अगर आप उसे देखोगे, उस प्रोजेक्शन को देखोगे तो आप ये पाओगे कि वो प्रोजेक्शन क्या कर रहा है। वो प्रोजेक्शन इस एक्स एक्सिस में भी आपको एसएचएम करता हुआ दिखाई देगा और वाई एक्सिस में भी एसएचएम करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन जो ऑब्टेन करनी है वो एक्स प्रोजेक्शन के लिए करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, देखो यहां पे पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे, तो चलो पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर के बाद मान लो टी टाइम में, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। ठीक है, अब पार्टिकल अगर t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था तो उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे यहां पे फॉल करेगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे उसका प्रोजेक्शन यहां पे फॉल करेगा। फिर पार्टिकल यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो यहां पार्टिकल पहुंचा तो उसका प्रोजेक्शन अब आफ्टर, जैसे पार्टिकल आफ्टर टी टाइम यहां पहुंचा ना, तो उसके इस पार्टिकल की शैडो यहां फॉल कर रही है, इस एक्स एक्सिस में फॉल कर रही है, उसी को हम प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था तो उसकी शैडो यहां पे फॉल कर रही थी, और जब यहां पे पहुंचा तो उसकी शैडो अब आफ्टर टी टाइम यहां पे फॉल कर रही है। तो ये शैडो इधर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, इस पार्टिकल की शैडो। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है, हमें एक्स प्रोजेक्शन बताना है ना। तो आफ्टर टी टाइम वो प्रोजेक्शन यहां से यहां इधर गया, तो हमें इसके लिए हमें क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। इसे मैंने एक्स बोल दिया, इसे मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। तो इसी एक्स को मुझे फाइंड करना है। अब देखो, अगर मैं इसे यहां ज्वाइन कर दूं तो यहां पे कुछ एंगल बन रहा होगा, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। अब ये एंगल कितना होगा, तो देखो यहां पे ये पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। चलो हमने मान लिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहां घूम रहा है। ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या, ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। इतना आपको पता होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो अगर जैसे यहां पे मान लो, जैसे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, लेट सपोज ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहां घूम रहा है, तो इस ओमेगा को अगर मैं इस टी यहां से लेकर यहां तक उसने टी टाइम लिया, तो ओमेगा इंटू टी क्या हो जाएगा, ये एंगल हमें मिल जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, समझ में आ गया? ये एंगल की हमें जरूरत थी। अब देखो मुझे तो इस x के लिए यहां से लेकर के यहां तक ये जो x है ना, इस x के लिए इक्वेशन बतानी है हमें। तो ऐसे करते हैं, यहां पे ये आपका इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हमें एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। अब इसकी हेल्प से मैं इस x को फाइंड कर सकता हूं। तो ये तो 3 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका यहां से लेकर के यहां तक 3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, यहां पे अगर ये ओमेगा टी है तो ये भी आपका ओमेगा टी ही होगा। अगर इस x को फाइंड करना है तो इसका हमें एंगल तो पता होना ही चाहिए ना, या तो ये वाला एंगल पता हो या तो ये वाला एंगल पता हो। तो ये अगर ओमेगा टी है तो ये भी आपका ओमेगा टी होगा, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं ना, पता होगा आपको। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये वाला इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं कंसीडर करूंगा, तो ये आपका हो जाएगा बेस और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये वाला एंगल कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं x अपॉन 3 लिखूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, आपका साइन होता है। एंगल कौन सा आएगा, ओमेगा टी आएगा। ठीक है, इतना सबको ही पता है। तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूं, देखो कैसे लिख सकता हूं मैं इसे, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 साइन
ओमेगा टी हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये मुझे इक्वेशन तो मिल गई, लेकिन यहां पे आपको ना माइनस साइन भी पुट करना पड़ेगा। क्यों पुट करना पड़ेगा देखो बताता हूं आपको। क्योंकि बच्चों वो जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन उसका जो प्रोजेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। जैसे पार्टिकल इधर चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है पार्टिकल, तो उसका जो शैडो है वो ये मीन पोजीशन है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जो प्रोजेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अगर प्रोजेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, इसका शैडो का लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब यहां पे माइनस साइन भी आएगा। इतना तो आपको पता होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हमें ये इक्वेशन मिलेगी x इज इक्वल टू -3 साइन ओमेगा टी। अब देखो यहां पे x इज इक्वल टू -3 साइन ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई अपॉन टी होता है, कैपिटल टी। ओमेगा का फॉर्मूला ये तो होता है इंटू टी, क्योंकि टाइम पीरियड भी हमें यहां पे दे रखा है ना ये 2 सेकेंड, इसीलिए मैंने ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिख दिया ताकि हम उस वैल्यू को भी वहां पे पुट कर सकें। 2 पाई डिवाइडेड बाय टी की जगह में 2 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि टी हमें गिवन है, कैपिटल टी हमें 2 सेकंड गिवन है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया -3 साइन पाई टी। ठीक है, इक्वेशन कंप्लीट। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। यहां पे t इज इक्वल टू 0 यहां पे है, तो पार्टिकल इधर चल रहा है, देखो एरो इधर बना हुआ है, ऐसे जा रहा है पार्टिकल। तो चलो मैंने कहा आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, इस जगह में यहां पहुंच गया। तो चलो ओमेगा एंगल ऑफ वेलोसिटी से यहां घूम रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। टी इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, आफ्टर टी टाइम यहां पहुंचा, तो ओमेगा को टी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एंगल हमें मिल जाएगा ओमेगा इंटू टी। इतना सबको पता है। अब देखो पार्टिकल जब यहां पे था तो उसका प्रोजेक्शन, उसकी शैडो यहीं पे बनेगी, इस एक्स एक्सिस में यहां पे बनेगी। और जब वो यहां पहुंच जाएगा ना, तो उसकी शैडो कहां बनेगी, यहां पे बनेगी, इस जगह में बनेगी उसकी शैडो, ये इस जगह में। तो पार्टिकल ऐसे 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 चल रहा है, यहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका शैडो आपको इधर 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 जाता हुआ दिखेगा। तो शैडो आफ्टर टी टाइम यहां पहुंच जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 में शैडो यहां था, आफ्टर टी टाइम शैडो यहां दिखाई देगी आपको। आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पहुंचा, लेकिन उसकी शैडो इधर दिखाई देगी आपको आफ्टर टी टाइम। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, शैडो का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो हम मीन पोजीशन से ही मेजर करेंगे। भाई जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो ऑलवेज मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आफ्टर टी टाइम उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसके प्रोजेक्शन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप यहां से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे, वो तो मीन पोजीशन से ही मेजर करोगे। तो इसे मैंने बोल दिया x, ये तो 2 मीटर है ये, ठीक है, 2 मीटर यहां पे लिख देते हैं, ये रेडियस है, तो इसे बोल देते हैं x। यहां से लेकर के यहां तक इस x को ही मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहां से ज्वाइन कर दीजिए, ये लाइक दिस, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, तो ये मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, मिल गया। अब देखो ये 90 डिग्री है और यहां पे ये एंगल मेंशन हो रखा है ओमेगा टी, तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपकी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो ये रेडियस कितना दे रहेगा 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, यहाँ पे बेस ये x है अपॉन हाइपोटेन्यूस 2 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पे ओमेगा टी भी आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 कॉस ओमेगा टी, 2 कॉस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ पे बस माइनस साइन भी आ जाएगा। क्यों आएगा माइनस साइन, क्योंकि बच्चों यहाँ पे x को हम ये जो इसका जो प्रोजेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में, ये मीन पोजीशन के लेफ्ट में है, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन मीन के राइट में होगा, अगर शैडो आपको राइट में दिख रही है उसके प्रोजेक्शन की, तो आप पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट में दिख रही है तो नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा, ठीक है। इतना सिंपल सा है। देखो मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ से बचने की कोशिश की है ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, तो मैंने सिंपल तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी अगर मैं मैथ्स के प्रॉपर तरीके से चलता तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो मेरा काम आपको कंफ्यूज करना नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ बिल्कुल काम आता है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इस मेथड से, ठीक है, आराम से कीजिए। तो x इज इक्वल टू -2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू -2 कॉस ओमेगा क्या हो जाता है, फॉर्मूला 2 पाई बाई टी टी, तो ये x इज इक्वल टू -2 कॉस 2 पाई, और टाइम पीरियड कितना दे रहेगा इसका 4 सेकंड दे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये t आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा आपका, तो x इज इक्वल टू -2 कॉस, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, ठीक है ना, ये 2 से ये 4 कट गया, 2 2 ज़ा 4, पाई बाई 2 इंटू टी। तो ये क्या आया आपका -2 कॉस पाई बाई 2 इंटू टी। तो ये मुझे मिल गया है, SHM के लिए एक्सप्रेशन बताना था ना, तो ये मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।